अब सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसके अगर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बेटा बात करें, दो कंपाउंड इन्होंने आपके कोर्स में रखे हैं, एक इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। इथेनॉल जिसके विषय में आप जानते हैं, इसका फार्मूला CH3CH2OH, कॉमन नेम एथाइल एल्कोहल। इथेनोइक एसिड CH3COOH, कॉमन नेम एसेटिक एसिड। ये दो कंपाउंड आपके कोर्स में रखे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोगों को जानना है। प्रिपरेशन आपके कोर्स में नहीं, हालांकि इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको अभी पीछे बताई है, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। इथेनॉल के प्रिपेयर करने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तो है कि अगर आप किसी हेलो एल्केन, जैसे एक रिएक्शन बता ही दे रहा हूं, CH3CH2Br, अभी ब्रोमोमेथेन बनाया था आपने, या इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कॉस्टिक सोडा से करा दीजिए और वो भी कैसा, एक्वस, यानी पानी में डिजॉल्व। और जैसे ये रिएक्शन आप कराएंगे, ये सोडियम ब्रोमाइड यहां से निकल जाएगा बेटा, OH आकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, CH3CH2OH। ये आपका बन गया इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। अब बात इसके आगे बढ़ती है कि इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये जान लीजिए बेटा, इथेनॉल की अगर बात करें, यहां पे देखिए एक चार्ट आपका बना हुआ है। इस चार्ट में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है केल्विन में, इन केल्विन। यह आपको याद रखना है। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, और इसका 290 और 391। इनमें सबसे पहले आती है बात इथेनॉल की रिएक्शंस की। थोड़ा सा इथेनॉल के विषय में और आपको बता दूं बेटा, जो इथेनॉल है ना, सबसे कॉमन एल्कोहल मान लीजिए इसे। जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, एल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, उनमें यही मेन कंपाउंड है, इथेनॉल। याद रखिएगा। अब कॉमन लैंग्वेज से शराब कहा जाता है। सारे के सारे एल्कोहल शराब नहीं होते। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें पीना तो दूर, सूंघना भी बड़ा मुश्किल है। सूंघ लो तो तबीयत खराब हो जाएगी, और पीने के बाद तो बचना ही लगभग इम्पॉसिबल। इथेनॉल ही है जो जनरली पीने के तौर पर लोग यूज करते हैं, अलग अलग ब्रांड में। इसी से बियर में भी यही होता है, और जो आपकी वाइन्स होती हैं वो भी, उनमें इथेनॉल ही मेन कंपोनेंट होता है। इथेनॉल जो है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल है। ध्यान रखिएगा। जनरली एक चीजें बता दूं आपको काम की, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और वाटर आयनिक या पोलर सॉल्वेंट माना जाता है, यानी आयंस के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है, H+ एंड OH-। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फिर भी, और अकेले इथेनॉल नहीं, ये दोनों कंपाउंड बेटा ध्यान रखिएगा, ये दो के दोनों कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल भी और इथेनोइक एसिड भी, एसिटिक एसिड भी, ये दोनों। क्यों? इसकी एक वजह है, और इसकी वजह है एक स्पेशल बॉन्ड बना लेता है ये वाटर के साथ मिलकर, ये दोनों, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, आपके कोर्स में अभी है नहीं, आगे पढ़ेंगे आप। तो बस अगर कोई ये पूछे कि भाई ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए, फिर भी लोग शराब को पानी में मिला के पीते हैं, या विनेगर है, एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, जो आप लोग चाउमीन वगैरह में खाते हैं, बता चुका हूं पहले भी। तो ये दोनों ही चीजें वाटर में सॉल्युबल क्यों हैं? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं ये वाटर के साथ, इस वजह से उसमें सॉल्युबल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो अब आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेटा, साथ ही साथ इथेनॉल बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, होम्योपैथिक में तो यूजुअली, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। और इसके अलावा इथेनॉल जो है आपका
मैंने बताया कि बेवरेजेस के तौर पे तो लोग यूज करते ही हैं, लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। तो इस वजह से आपके कोर्स में जो दोनों कंपाउंड रखे गए हैं, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, ये सारी बातें होती हैं। अब आगे ये चलते हैं आपको लेके इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो आपके कोर्स में है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, और रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में हम लोग रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में बेटा हम लोग बहुत ज्यादा रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं दी गई। एक तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अभी अभी हम लोगों ने पीछे देखी, ठीक है ना। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन फिर से कर लीजिए भाई, CH3 CH2OH ऑक्सीडाइज करा दिया। ये ऑक्सीडेशन की, यहां लिखे दे रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ये कहां से मैंने बताया था, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनाएगा, पहले स्टेप में CH3 CHO, पीछे बता चुका हूं। फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा सेम कंडीशन में, और क्या बन जाएगा, CH3 COOH। इसके अलावा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, बेटा सोडियम मेटल का पीस, छोटा सा पीस, अगर इसमें आप डाल दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा इथेनॉल ले लीजिए, उसमें छोटे सा सोडियम मेटल का पीस डाल दीजिए, इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। CH3 CH2OH, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2Na, इट विल गिव यू CH3 CH2ONA प्लस H2, सोडियम इथॉक्साइड। नाम क्या है इसका, सोडियम इथॉक्साइड। यह बन जाता है। और भी ढेरों रिएक्शन होती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होती है इनकी रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन अभी कार्बोक्सिलिक में बताऊंगा, तो वहां पर भी एल्कोहल का ही यूज करते हैं हम लोग। मेन आपके कोर्स में कंबसन बताया गया, मैंने शुरू में बताया कि कंबस करा दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, CO2 वाटर वेपर, और साथ में हीट इवॉल्व होगी। ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा, और सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम इथॉक्साइड प्रिपेयर कर देता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, इथेनोइक एसिड के विषय में ये पूरा थ्योरी आपको बताई मैंने, अभी अभी आपको नाम बताया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनेगर। और विनेगर को आप लोग जानते हैं, सिरका चाउमीन वगैरह में पड़ता है, डाल के खाते हैं। और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार जो खाते हैं आप लोग, उनमें वो अचार लंबे समय तक खराब ना हो। होता ना घर में जो अचार रखा जाता कई महीने, यहां तक कई 1-2 साल चल जाता है और खराब नहीं होता, तो किसकी वजह से, उसमें आप प्रिजर्वेटिव के तौर पे थोड़ा सा विनेगर मिला देते हैं। ऑयल भी वही काम करता है, सॉल्ट जो आप डालते हैं उसमें, कॉमन सॉल्ट, नमक, वो भी काम वही करता है प्रिजर्वेटिव का। फिर साथ ही साथ याद रखिएगा, एक काम इसका जरूर बता दूं, इसका एक नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बात भी आप लोगों से लास्ट टर्म पे मैंने शायद की थी, और अगर नहीं हुई तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं इसे, इन्होंने लिखा है इसका रीजन क्या, ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। जब ठंडक आती है, जैसे आजकल अब ठंडक शुरू हो गई, अभी तो दिसंबर चल रहा है और उतनी ठंडक नहीं पड़ रही, बट ये ठंडक जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप अपनी लैब में देखिएगा, जो एसिटिक एसिड की बोतल होगी ना, जाइएगा लैब में और देखिएगा, उस बोतल के अंदर एसिटिक एसिड बिल्कुल इस तरीके से फ्रीज हो जाता है, जैसे आइस, बर्फ जैसी बिल्कुल। इसीलिए, और आप जानते हैं बर्फ का जो चट्टान होती है उसे हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, उसी ग्लेशियर वर्ड से बन गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। इसकी रिएक्शंस में सबसे पहले तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो बेटा आर, या चलिए आपके कोर्स में यही है,
इथेनोइक एसिड तो यही ले लेते हैं, CH3COOH। इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिएगा बेटा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। जनरली इसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, हालांकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जुड़ा होता है, बट फिर भी कह देते हैं सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। क्या बनेगा? 2CH3COONA प्लस ये दो Na यहां आ जाते हैं, और ये यहां से हाइड्रोजन जो है इसके एक O के साथ जुड़कर H2O बनाता है, और ये जो CO3 है इसका एक O तो इसके दो H के साथ चला जाता है, और यहां दो बचते हैं यानी CO2। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराई, तो उसका सोडियम सॉल्ट, वाटर एंड CO2, ये याद करने का तरीका होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड थ्योरी में अगर आप याद करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, मेटल कार्बोनेट लिया, क्या मिलेगा आपको? एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यह मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप सोडियम कार्बोनेट ही लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन होती है, CH3COOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कॉमन नेमिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है। क्या रिएक्शन होती है? CH3COONA प्लस सेम प्रोडक्ट, सेम है दोनों में, खाली मॉलिक्यूल यहां दो क्यों लेने पड़े? क्योंकि यहां Na2CO3, दो Na यहां सब्स्टिट्यूट करने हैं, इसलिए यहां पर दो आपको लेने पड़े, यहां एक ही Na सब्स्टिट्यूट करना, तो एक से ही काम चल गया। अब एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा, नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टर थोड़ा सा बता दे, एस्टर क्या है? RCO, यह फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का। वास्तव में जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOOH, उससे एक OH हट जाता है और उसकी जगह OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो उसे एस्टर बोलते हैं। तो एस्टरिफिकेशन है क्या? सिंपल अगर थ्योरी में हम लिखना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, यह रिएक्शन बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, और यह आपको देता है एस्टर प्लस वाटर। ध्यान ये रखना है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड भी मोनोकार्बोक्सिलिक यानी एक COOH ग्रुप होना चाहिए, और एल्कोहल भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। हालांकि जब आप आगे, अभी इसी पे टॉपिक आ गया आपका, आगे सेपोनिफिकेशन आएगा, सोप आएगा, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि एल्कोहल जो ट्राईहाइड्रिक है उसमें भी एस्टरिफिकेशन होता है। ट्राइग्लिसराइड जो आप लोग तेल खाते हैं ना, या फैट जो आप लोग घी यूज करते हैं, तेल खाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो वो जो ट्राई एस्टर बनता है उसी से आगे सोप वगैरह का फॉर्मेशन होता है। अभी देख लीजिए तो ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना हो इसे, जैसे CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नाम है एसिटिक एसिड, जानते हैं आप, बता चुका हूं, प्लस एल्कोहल। अब एल्कोहल में मान लीजिए हमने इथेनॉल अभी आपके कोर्स में था वही ले लिया, और हमने उसको ऐसे लिख लिया HOC2H5, समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया। क्यों? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होनी है रिएक्शन, इसका H इसका OH निकल गया, क्या बन गया? H2O, और ये C2H5 ग्रुप आके यहां जुड़ गया। ये आप ऐसे भी कर लीजिए भाई, क्या यहां से OH निकाल दीजिए, यहां से H निकाल दीजिए, एक से H एक से OH निकाल दीजिए। अभी आप 10th में इसके चक्कर में ना पड़िए कि कौन कहां से निकलेगा। क्या बनेगा? CH3COOC2H5 प्लस H2O, इसका नाम है इथाइल, तो इथाइल लिख दिया बेटा। दो कार्बन पे एसेट और आगे कॉमन नेमिंग में 8 जोड़ देते हैं, तो कॉमन नेमिंग हो गई इथाइल एसीटेट। आयुपैक नेम इसका होता है इथाइल इथेनोएट। एस्टर का नॉमेनक्लेचर आपके कोर्स में नहीं है, मगर ध्यान रखिएगा कॉमन नेमिंग पहले इसका नाम लिखते हैं, ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप है, फिर उसका जितने कार्बन है
उनका हम लोगों ने कॉमन नाम लिख लिया जो प्रीफिक्स होता है और उसमें 8 जोड़ देते हैं। आयुपैक नेम में इसको तो एल्काइल लिखते हैं, इधर जितने कार्बन का एल्केन बना लिया और उसमें O8 जोड़ दिया।